भास्कर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हर तरफ से उधारी का बोझ उस पर है, जो उसे मानसिक तनाव में रखता है। क्या वह इस आर्थिक संकट से उबर पाएगा? हालांकि भास्कर की मेहनत और ईमानदारी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलता। इस स्थिति ने उसके मन में प्रश्न उठाए हैं, क्या उसकी मेहनत का कोई फल नहीं है? भास्कर को अपने जमींदार पटेल से बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और ये अपमान उसकी स्थिति को और भी खराब कर देते हैं। क्या वह इस अपमान का सामना कर पाएगा? भास्कर ने एंथोनी और सब्बा के साथ मिलकर एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बनाया। यह योजना उन्हें आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ने में मदद करती है, लेकिन क्या यह योजना सफल होगी? भास्कर ने 10 लाख रुपए निकालने के लिए एक सूटकेस का उपयोग किया है। यह योजना उसके लिए पैसे छुपाने का एक नया तरीका है, लेकिन क्या यह सुरक्षित है? हालांकि गाड़ियों की डील में भास्कर असफल रहा, उसने एक नई योजना बनाई। नकली नंबर प्लेट का उपयोग कर उसने पुलिस को धोखा देने का प्रयास किया। क्या वह अपनी चालाकी में सफल होगा? पुलिस की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए भास्कर ने अपने धोखाधड़ी के प्लान को सफल बनाया। इस सफलता ने उसे बैंक में पैसे जमा करने का अवसर दिया, लेकिन क्या यह धोखा उसे अंततः बचा लेगा? भास्कर ने अपने भाई के लिए पैसे खर्च किए, जिससे उसकी जिम्मेदारी का एहसास और परिवार की भलाई की चिंता सामने आई। क्या परिवार की जिम्मेदारियां उसे दबाव में डालेंगी? प्रमोशन मिलने के बाद भास्कर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। क्या ये नई जिम्मेदारियां उसे और अधिक जोखिम में डाल देंगी? कटारी बैंक और मदा बैंक के बीच लोन का लेनदेन कैसे होता है? इस प्रक्रिया की जांच भास्कर ने शुरू की। क्या वह इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर पाएगा? भास्कर को यह जानकर जिन के साथ गहरी सोच में डाल दिया कि हर्षा हमेशा ग्रो हाई कंपनी में पैसे डालता है। क्या ग्रो हाई कंपनी वास्तव में कटारी बैंक को कोई लाज नहीं पहुंचा रही है? हर्षा के स्टॉक मार्केट के खेल में भास्कर भी शामिल होता है। यह अवसर उसे पैसे कमाने में मदद करेगा, लेकिन क्या वह इसकी जटिलताओं को समझ पाएगा? लॉटरी जीतने के बाद भास्कर ने 69 लाख रुपए को शेयर मार्केट में निवेश किया और एक दिन में 9 लाख रुपए कमाए। क्या यह उसकी किस्मत का मोड़ है? भास्कर ने अपनी बहन की शादी में खर्च करने के लिए इस पैसे का उपयोग किया। इस तरह उसने अपने सपनों को पूरा किया, लेकिन क्या वह अपनी खुशियों के पीछे छिपे खतरों को देखने में सक्षम है? भास्कर ने नकली कंपनी खोलकर उसमें बड़े प्रॉफिट दिखाए। इस कदम से उसने अपने ब्लैक मनी को वाइट कर दिया और उसके पास 50 करोड़ रुपए जमा हो गए। लेकिन क्या यह सब एक खेल है, जो उसे अंत नुकसान पहुंचा सकता है? सुमति ने अपने परिवार के प्रति एहसान न मानने का निर्णय लिया और अपने व्यापार को तोड़ दिया। यह निर्णय उसकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की कहानी है। क्या वह अपने फैसले पर कायम रह पाएगी? भास्कर के पिता ने उसकी गलतियों को समझाया और उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। यह परिवार के समर्थन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या भास्कर अपने पिता की सलाह को समझ पाएगा? आखिरकार भास्कर ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर्षा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना ने उसे 100 करोड़ के स्कैम से बचने में मदद की। लेकिन क्या वह फिर से एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है?